कॉन्सेप्ट को टच कर पाऊँ। जब हम कम्युनिकेशन स्टाइल्स की बात करते हैं तो देर आर एज मेनी एज 7 कम्युनिकेशन स्टाइल्स, और उसमें जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्टाइल है वो है असर्टिव कम्युनिकेशन स्टाइल। अच्छा जी, असर्टिव कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है? अगर कि आप एक असर्टिव स्पीकर हैं तो आपको आपकी बाउंड्रीज पता है, आपको ये पता है कि आप किसी और को किस पॉइंट तक फेवर कर सकते हैं, जहां नहीं कर सकते वहां पे आप बड़ा ओपनली उनसे माजरत करेंगे, यूल एक्सक्यूज विद देम एंड यूल से नो इन अ फॉर्मल वे। आप अपनी नीड्स के बारे में बात कर सकेंगे, आप अपनी ऑब्जर्वेशंस के बारे में बात कर सकेंगे, आप अपनी रिजर्वेशंस के बारे में बात कर सकेंगे। इफ यू हैव टू कम्युनिकेट समथिंग यू विल बी ओपन अबाउट इट, एंड इट्स समथिंग वी नीड टू डेवलप, एंड इट्स डिफिकल्ट। जो दूसरा कम्युनिकेशन स्टाइल है, दैट इज द मोस्ट कॉमन कम्युनिकेशन स्टाइल अक्रॉस द ग्लोब एंड मेनी पीपल आर अफेक्टेड विद दैट, इज दैट पैसिव कम्युनिकेशन स्टाइल। अच्छा जी, पैसिव कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है? आप नो नहीं कह पाते, आप अपनी नीड्स को कम्युनिकेट नहीं कर पाते, आप थोड़ा सा डिफेंसिव रहते हैं, आप थोड़ा डरे डरे रहते हैं, आपको इस चीज का खौफ होता है कि सामने वाले को बुरा ना लग जाए। अगर जो सामने वाला आपको एक्सप्लॉइट क्यों ना कर रहा हो, यू आर अनेबल टू से नो, एंड दिस इज व्हाट मेक्स अस पैसिव, एंड दिस इज अ प्रॉब्लमेटिक कम्युनिकेशन स्टाइल। यहाँ पे आई वुड रिक्वेस्ट यू टू फॉलो मी। What do you need to do? I want you to raise your right hand in the air. I hope my screen is visible to you all, and I am visible. So raise your right hand in the air. Can you see my right hand? यस। बिल्कुल Great. बिल्कुल। तो आपसे भी मेरी दरख्वास्त है कि आप भी अपना राइट हैंड जो है वो हवा में बुलंद कर लें। प्लीज रेज योर राइट हैंड इन द एयर एंड ड्रॉ अ सर्कल इन द एयर। क्योंकि मेरे कैमरे का लेंस जो है वो मुझे कम कवर कर पा रहा है, तो मैं छोटा सा सर्कल बना रहा हूँ। आप पूरा हाथ एक्सटेंड करके बड़ा सा सर्कल बनाइएगा। तो पूरा हाथ एक्सटेंड करके एक बड़ा सा सर्कल आप हवा में बना पा रहे हैं अपने राइट हैंड से? इज इट पॉसिबल? Yes, everyone, is that possible? Are you able to do it? Can I have quick responses? Can you do that? Is it possible? बिल्कुल पॉसिबल है अभी। बिल्कुल possible है। Thank you for your response. Now I want you to lift your left hand in the air and draw a square. Can you draw a square in the air? Is it possible? लिटिल बिट, बिल्कुल। Little bit, बिल्कुल। Now I want you to lift both your hands in the air और अपने सीधे हाथ से आप सर्कल बनाएं, साइमल्टेनियसली उल्टे हाथ से स्क्वायर बनाएं। Can you do that simultaneously? Is नो, it possible? लिटिल बिट डिफिकल्ट। लिटिल बिट डिफिकल्ट, आई कैन बेट। आप में से जिन लोगों ने भी ट्राई किया उनको पता ही नहीं उन्होंने कौन सा शेप बनाया है। आई गेस यू जस्ट क्रिएटेड एंड इन्वेंटेड अ न्यू शेप इन हिस्ट्री। एंड ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ऐसा ही है। ही है ना? एंड और दिस बल्कि सर इस एक्टिविटी में टीम आ गई उठ के कि सर कुछ कह रहे हैं क्या? टीम उठ के आ गई है। अच्छा, ये ऑनलाइन ट्रेनिंग का एक डेफिसिट भी है। चलिए ठीक हो गया जी। अब देखिए, कहने का मकसद ये है कि जब आपकी डेडलाइंस बहुत शॉर्ट हो, आप अपनी एक्टिविटी को लेके बड़ा चैलेंज फील कर रहे हो, और आप दूसरे लोगों का टास्क भी अपने ऊपर ले लें, और आप दोनों काम साथ करने की कोशिश करें, तो फिर आप ना अपना काम पूरा कर पाते हैं इफेक्टिवली, ना सामने वाले का काम पूरा कर पाते हैं इफेक्टिवली। फिर सामने वाला शिकवा भी करते हैं, यार एक छोटा सा काम दिया था आपसे, वो भी ना हुआ। या फिर आप अपने काम को, अपनी डेडलाइन को जो है वो कॉम्प्रोमाइज करते हुए सामने वाले का काम कर रहे होते हैं। In either ways, I guess we are losing the cause here. हमें समझने की जरूरत यह है कि those who are people pleaser who have the inability to say no, शायद वो सबको तो खुश कर लें, लेकिन वो वही शख्स जो खुश नहीं रह पाता वो हमारी अपनी जात है। Then we become a little too unhappy, a little too unsatisfied, a little too discomfortable, uncomfortable। और इस चीज को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छा जी, तीसरी टाइप हमारे पास कौन सी है? पीपल हु आर अग्रेसिव, अग्रेसिव कम्युनिकेशन स्टाइल। ये वो लोग हैं जो सामने वालों की फीलिंग्स, इमोशंस, उनकी सिचुएशन को जहन में नहीं रखते, एंड दे आर ऑलवेज वेरी लाउड। दे वुड स्क्रीम, दे वुड बी एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस, दे वुड बी रूड। एंड आई एम श्योर हम सभी जो है अपनी जिंदगी में कभी ना कभी एक ऐसे शख्स से या ऐसी शख्सियात से जो है वो मुलाकात कर भी चुके होंगे और अफेक्ट भी हो चुके होंगे। पब्लिकली तो शायद हम उनके नाम ना लें, बट लाइफ इज सच दैट वी कम अक्रॉस सच पीपल। अच्छा, अब ये बताइएगा कि क्या किसी भी सिचुएशन में एग्रेसिव कम्युनिकेशन स्टाइल इफेक्टिव हो सकता है? अंडर एनी सिचुएशन कैन अग्रेसिव कम्युनिकेशन स्टाइल बी इफेक्टिव?
Sometime. समटाइम्स। एंड व्हेन वुड दैट बी, वो कब होगा? कई फॉलो अप करने के बाद, रिक्वेस्ट करने के बाद ना हो रहा हो तो एंड में। कई फॉलो अप्स करने के बाद, रिक्वेस्ट करने के बाद, या मल्टीपल जो है वो वार्निंग्स देने के बाद भी अगर सामने वाला रिस्पॉन्ड नहीं करे तो फिर यू हैव टू टेक अप एग्रेसिव कम्युनिकेशन स्टाइल। दैट कुड बी वन सिचुएशन, यस एग्रीड। इसके साथ साथ एक और हमारे पास सिचुएशन क्या है, जहां पे आपके पास आउट ऑफ नोवेयर एब्रप्टली एक टास्क आता है जिसकी डेडलाइन बहुत ज्यादा शॉर्ट है। अब क्योंकि उसकी डेडलाइन बहुत ज्यादा शॉर्ट है, यू रियली कैन नॉट अफोर्ड टू मच टाइम इनटू टेकिंग पीपल ऑन बोर्ड डेमोक्रेटिकली। तो फिर वहां पे क्या होगा, you'll have to put your step down and you'll have to engage with people a little aggressively, where you really do not take much of their concerns in account. क्यों? Because you really need to meet that deadline and you know that you're moving in the right direction. तो फिर आउट ऑफ नो चॉइस शायद हमें थोड़ा सा एग्रेसिव कम्युनिकेशन स्टाइल को पिकअप करना पड़ेगा। चौथा कम्युनिकेशन स्टाइल, द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक, एंड आई होप हम में से कोई भी उस कम्युनिकेशन स्टाइल को प्रैक्टिस ना करता हो। वो कौन सा है? वो है पैसिव अग्रेसिव कम्युनिकेशन स्टाइल। अच्छा जी, पैसिव अग्रेसिव कम्युनिकेटर्स कौन से होते हैं? ये वो लोग हैं जो आपके सामने तो पैसिव प्ले करेंगे, नो नहीं कहेंगे, कोई रिजर्वेशन पुटअप नहीं करेंगे, आपको चैलेंज नहीं करेंगे, लेकिन आपके पीछे आपके काम को भी सबोताज करने की कोशिश करेंगे, आपके अगेंस्ट भी बात करेंगे, अपनी बहुत सारी रिजर्वेशन दूसरों के सामने रखेंगे। एंड दीज आर प्रॉब्लमेटिक पीपल। अब कम्युनिकेशन स्टाइल में कहा जाता है दैट इफ यू कम अक्रॉस एनी सच पर्सन एंड यू नो दिस पर्सन फॉर हैविंग दिस कम्युनिकेशन स्टाइल, तो आपकी बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है? वो ये कि आप इनके साथ कोशिश करें वर्बली कम से कम इंगेज करें और वर्बली कम से कम कम्युनिकेट करें। क्यों? क्योंकि जब आप वर्बली कम्युनिकेट करते हैं तो ये आपकी बात को घुमा के कुछ भी बना सकते हैं। सो द बेस्ट स्ट्रेटेजी इज टू इंगेज विद देम थ्रू राइटिंग, क्योंकि जब आप रिटन कॉरेस्पॉन्डेंस इन लोगों के साथ करते हैं तो एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज इन ब्लैक एंड व्हाइट, आपके पास एक रिटन प्रूफ ऑफ रिकॉर्ड है, तो दे कैन नॉट मोल्ड व्हाट यू हैव सेड। आपके अल्फाजों को ये घुमा फिरा नहीं सकते। तो दैट वुड बी द बेस्ट स्ट्रेटजी। सेविंग अस टाइम, तीन और कम्युनिकेशन स्टाइल्स हैं, एक है एक्सप्रेसिव, एक है ड्राइवर और एक है एनालिटिकल। एंड व्हेन वी नो पीपल्स कम्युनिकेशन स्टाइल, तो फिर हम इसी तरह उनके साथ बेहतर तौर पे इंगेज कर सकते हैं। उनकी नीड्स, उनकी डिमांड्स, उनकी रिक्वायरमेंट्स हमें पता होती हैं और हम अपने कम्युनिकेशन स्टाइल्स को एडजस्ट कर रहे होते हैं। जैसे लीडरशिप के लिए कहा जाता है देयर इज नो वन लीडरशिप स्टाइल। आपको एज पर द सिचुएशन अपनी लीडरशिप स्टाइल को अमेंड करना होता है। मल्टीपल लीडरशिप स्टाइल जो है वो टेकअप करने पड़ते हैं। सेम इज ट्रू फॉर कम्युनिकेशन स्टाइल एज वेल। सीइंग हु योर पार्टिसिपेंट एंड ऑडियंसेस, आपको अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को उनके कम्युनिकेशन स्टाइल के हिसाब से मॉडरेट करना होता है। अगर कोई एग्रेसिव कम्युनिकेटर और मैं भी उसके साथ एग्रेसिव हो जाऊं तो फिर वी कैन नॉट कम टू अ रेजोल्यूशन। तो फिर आई हैव टू प्ले स्मार्ट।